अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। और व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड नान, तवा नान। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, नरम और मुलायम से घर पर हम तैयार कर सकेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी को। और अब अपनी डो तैयार कर लेते हैं जिसके साथ हमने नान बनाने हैं। तो ये व्यूवर्स, 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसको बाउल में डाल लेते हैं। बाउल को मैंने खाली करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया क्योंकि इसमें ज़रा चीज़ें फैलती नहीं है, अंदर अंदर अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। अब व्यूवर्स, इसके अंदर ये चीज़ें हमने शामिल करनी है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चीनी है और 1 हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले नमक डाल लेंगे और फिर बेकिंग सोडा डाल लेंगे और चीनी को हम पानी में घोल के शामिल करेंगे क्योंकि उसके दाने ना रह जाएं। और ये इतना 2 टेबलस्पून दही है, वो भी इसमें शामिल करना है हमने। और चलिए इसको नीम गर्म पानी के साथ हम गूंद लेते हैं। और सबसे पहले चीनी को 1 कप मैंने 1 चम्मच पानी में 1 कप में डाल के अच्छी तरह से घोल लिया है और इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं और फिर इसको बीच में शामिल करते हैं। चीनी का 1 चम्मच था, वो पानी के अंदर घोल लिया मैंने और अब इसको शामिल करते हैं। और आटे को थोड़ा थोड़ा पानी और दही डाल के हम गूंद लेंगे। अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिए मैंने चीनी और अब इसको हम गूंदना शुरू करते हैं। और इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। और साथ ही इसके अंदर ये दही शामिल कर देते हैं, 2 टेबलस्पून जो लिया हुआ है मैंने। ये देखिए, खुले बर्तन की वजह से हमारा भाई चीज़ें फैलेंगी नहीं, फैलावा नहीं होगा बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो हमेशा बड़े खुले बर्तन में आटा ये जो है डो वगैरह तैयार करती हूँ। अब इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेते हैं हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम अपनी डो को तैयार करते जाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, फिर एकदम से अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर उसको ज़्यादा वो गाढ़ा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम गाढ़ा बन जाएगा ज़रा सख्त तो उसको तो हम नरम कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, बस थोड़ा सा पानी और डालना है। और इस स्टेज के ऊपर इसमें 2 चम्मच हम ऑयल के भी शामिल करेंगे। बस 2 टेबलस्पून मैंने ये ऑयल के भी शामिल कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब उसकी मदद से इसको अच्छी तरह घूमते घूमते हम इकट्ठा कर लेंगे। ना इसको बहुत ज़्यादा नरम करना है और ना ही इसको हमने हार्ड करना है। जैसा आम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा इसको हल्का सा हार्ड करना है। बस 2 चम्मच घी डालने के बाद उसको मज़ीद गूंद लिया और अब इस डो को हम ऊपर से ढक के करीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर नान तैयार करेंगे। बस 1 घंटा हो गया है और अब मैं अपनी डो को चेक कर लेती हूँ, अपने आटे को। और इसको मैंने इस तरह से ढाँक के रखा था एयर टाइट करके। आप चाहें तो ढक्कन वाले डब्बे में भी डाल सकते हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छे से राइज़ हो गया हमारा आटा। तो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। पेड़े हमने बराबर बराबर से बना लेने हैं। 2 कप मैदे के मैंने ये बनाया है आटा, तो इसके 4 इस तरह बराबर बना लेते हैं पेड़े। इस तरह से इसको काट लेना है। गैस हो गया है, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने बेलन के ऊपर डालकर इसको बना लेंगे। इस तरह से एक को उठाएंगे और अपने हाथ के ऊपर इस तरह करते करते अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। और इसी तरह सारे तैयार कर लेती हूँ मैं। जो 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, अब अपने नान की शक्ल दे लेते हैं इसको। इसके लिए थोड़ा सा खुश्का मैं अपने बेलन के ऊपर डाल लेती हूँ और उसकी मदद से नान थोड़ा सा बेल लेते हैं। इसको हम रोटी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। बस हल्का हल्का सा खुश्का लगाना है इसको मैंने। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं पेड़ा। तो बस अच्छे से मैंने बेल लिया। अब इसको चम्मच के साथ गोद लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
गोदने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम कलवंजी लगा लेते हैं। आप चाहें तो वाइट तिल भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके ऊपर आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया कुछ भी लगा सकते हैं। इतना सा लगाने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। तो चलिए, अब मैंने प्री हीट कर लिया अपने तवे को, और इसको लोहे के तवे के ऊपर बनाना है हमने, नॉन स्टिक को इस्तेमाल नहीं करना। व्यूअर्स, तवा मैंने प्री हीट कर लिया, अच्छा सा धुआं उठ रहा है। इसको फिर थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, और साथ मैंने चूल्हा बिल्कुल कम कर दिया। बस इसका थोड़ा सा हमने गर्म पहले से करना था, वो कर लिया। और अब इसके ऊपर हम नान डाल लेते हैं, और नान को इसके ऊपर डालने के लिए एक तरफ से ऐसे पानी से हाथ गीला करके और एक तरफ से बिल्कुल गीला कर लेंगे। जो हिस्सा हमने तवे के साथ चिपकाना है उधर से हम गीला कर लेंगे, और इस तरह से इसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और कलवंजी थोड़ी सी हट गई है, इसको फिर लगा लेते हैं एक दफ़ा गीला हाथ करने के बाद। आप देख रहे हैं कि अभी से फूलना शुरू हो गया नान हमारा। अच्छे से जब फूल जाएगा तो फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे। नान हमारा अच्छे से फूल गया, और अब इसको हम उल्टा करके इस तरह तवे के ऊपर सेक लेंगे। बस इतना इतना इसको देख सकते हैं आप कि इतना इतना नीचे करके हमने इसको वो उसका हीट देनी है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नीचे नहीं कर देना कि जल सकता है उससे। और ये देखें आप कितना अच्छा सा फूल रहा है ये नान हमारा। बस इतनी इतनी हीट देनी है हमने इसको। तो बस आप देख सकते हैं कि एक नान कितनी अच्छी सी उसकी शक्ल आ गई है, शेप आ गया। और अभी मैं इसको उतार लेती हूँ छुरी की मदद से। कितना अच्छा सा पक के तैयार हुआ है, और इसी तरह हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। बस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से नान हमारा फूल गया, और इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। और देखें दूसरी तरफ से भी कितने अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए, अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक सबके लिए दिखा देती हूँ मैं। बस मज़ेदार से नान मैंने तैयार कर लिए आपके सामने है। बहुत अच्छी लुक है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चिकन के साथ, बारबेक्यू के साथ, किसी के साथ भी आप घर में नान एंजॉय कर सकेंगे। फिर मिलेंगे बस नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।